दोस्तों बहुत ही पॉइंट वाली बात आज आप लोगों के सामने मैं रखने जा रही हूँ। आप सभी को प्रणाम है, स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में। बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों महादेव जो है केस छोड़ चुका है विष्णु राज चौहान का। विष्णु का केस महादेव पूरी तरह से छोड़ चुका है। अब युवराज की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसे बर्बाद होगी वो भी हम बताएंगे आगे, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था अपने परिवार वालों का। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने परिवार वालों का जो है महादेव उठा रहा था और साथ में युवराज के लिए भी बहुत कुछ सोच रहा था। जहां तक मैंने देखा है वीडियो में, मैंने देखा है, जहां तक मैंने उससे बातें की है तो उसकी बातों से मुझे यही लगा है। अब हम किसी के दिल में तो नहीं बैठे हैं दोस्तों कि अगले के दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या है, लेकिन जो चीज़ें हम देखे हैं वो चीज़ें हम बता रहे हैं। जैसे कि हमसे बात भी हुई है महादेव से, तो उसके अंदर एक भावुकता हमको मिली है, एक एक जैसे कि हौसला मिला है, एक मतलब युवराज के लिए एक तड़प मैंने देखी है उसके बातों में। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि युवराज के लिए वो बहुत कुछ सोचता है। और एक्चुअल में हमको इतना पता नहीं है कि उसका सोच विचार, भैया किसी के भी मन में कोई नहीं बैठा है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। लेकिन जो पब्लिक के सामने दिखता है और जो चीज़ें हमारे सामने रखी गई हैं वही सारी चीज़ें जो है हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। तो बता दें कि जैसे कि महादेव जो है केस जो है एकदम छोड़ चुका है विष्णुराज चौहान का, और विष्णुराज चौहान का केस जो है अब कोई दूसरा देख रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ना मैं महादेव की तरफ से बोलूंगी, ना युवराज की तरफ से बोलूंगी, ना तो विष्णुराज चौहान की तरफ से बोलूंगी। क्योंकि दोस्तों जो है, जो चीज़ें मुझे पता रहती हैं, जो चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी होती हैं, सोशल मीडिया पे पड़ी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ज्योति पांडे रिएक्शन देती हैं और धाकड़ रिएक्शन देती हैं दोस्तों। हमें किसी से डर नहीं लगता है, सच्चाई बोलने में हम जो है पीछे नहीं रहते हैं। जो भी रहता है हम डट के बोलते हैं। ना तो महादेव हमारा कुछ लगता है, ना विष्णु मेरा कुछ लगता है, ना कोई मेरा कुछ लगता है, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ें हकीकत रहेगी वही चीज़ें जो है हम रखेंगे आप लोगों के बीच में। तो जैसा कि आज के डेट में विष्णुराज का केस महादेव छोड़ चुका है, और युवराज, मैंने क्यों बोला कि युवराज रोड पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों पॉइंट तो वन नोट करिए आप लोग। अगर जो महादेव तो अपने कमा करके, अब वो ये तो बातें हमको ना बताया है वो, ना हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि महादेव जो है कमा करके जो पैसे कमा रहा है वो यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, क्या वो चीज़ें उसको देता होगा वकील को। जो केस अभी फिलहाल में देख रहा है विष्णुराज चौहान का, क्या वो पैसा कमा के दे रहा होगा। हमें तो नहीं लगता है दे रहा होगा। अब आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी बात बता दें दोस्तों कि युवराज की जिंदगी बर्बाद कैसे होगी, ये चीजें जो है महादेव हमसे खुद बोला है कि अगर जो विष्णुराज चौहान अपनी प्रॉपर्टी बेच दे अपना केस लड़वाने में, तो फिर युवराज का क्या होगा। ये महादेव अपने मुंह से बोला है, ठीक है, ये महादेव अपने मुंह से बोला है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम बात करते हैं दोस्तों। अगर जो विष्णुराज का केस कोई दूसरा देख रहा है तो खर्चा वो कहाँ से देगा। विष्णुराज चौहान जेल में कमा तो रहा नहीं है, कमा तो नहीं रहा है जेल में, भगवान के सामने बैठे हैं दोस्तों। हम जो बोलेंगे सही और सच्चाई के साथ बोलेंगे। अब क्या सही गलत है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। मान लेते हैं दोस्तों विष्णुराज चौहान जेल में कमा नहीं रहा है, वो कमा नहीं रहा है या फिर कोई काम नहीं कर रहा है वो, और केस लड़ने में हायर किया है किसी वकील को, विष्णु हायर किया है जेल से ही उसका केस देखने के लिए। और ऐसे केसेस में अक्सर होते हैं दोस्तों कि तुरंत ही सजा नहीं होती है, ठीक है ना। तुरंत 1 2 साल 4 साल घसीटते हैं लोग, इतनी जल्दी इसमें कोई जांच पड़ताल अच्छे से नहीं हुई है। और इस केस में जो भी है दहेज प्रथा का केस लगा के उसको अंदर करवाए हैं, तो इस चीज में और लेट हो सकता है, इतनी जल्दी सजा नहीं होती है। हम लोग भी कानून जानते हैं और कानून हम लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, इसलिए मैं बात करती हूँ। तो इसमें जल्दी सजा नहीं होती है। हाँ पैसे चूसे जाते हैं और पैसा चूसा भी जाएगा, ठीक है। तो ये जो केस लड़ेगा विष्णुराज का वकील जो अभी हायर किया गया है,
तो उसको जो है फीस कहाँ से दी जाएगी, उसको पैसा कहाँ से दिया जाएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो उसको जो है पैसा विष्णुराज की जो भी प्रॉपर्टी है, आई थिंक, मैं जानती नहीं हूँ कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, बट जो भी वीडियो में दिखाया जाता है वही चीज़ें मैं जानती हूँ। और महादेव का क्या नाम है कि वो भैया ज़मीन वगैरह खरीद रहा है, जो आगे की ज़मीन है दूसरे की है वो खरीद रहा है। अब ये एटलीस्ट हमको पता नहीं है दोस्तों कि इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि मैं ना गई हूँ, ना देखी हूँ, ना जानती हूँ। हाँ, मिलने गए थे विष्णु और मालती से, इतना हम जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है उन लोगों का। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि अगर जो भी है मालती चौहान और विष्णुराज का बनाया हुआ, वो अगर जो बेच करके, विष्णु जेल से ही बेच करके और अपने केस में सारा पैसा लगा देता है, सारी चीज़ें जो है केस में लगा देता है, तो आप लोग बताइएगा कि युवराज के लिए बचेगा क्या, युवराज के लिए बचेगा क्या। जैसे कि उनके नाना जी बोलते हैं कि जब विष्णु मालती को ले गया था उसके पैर में चप्पल नहीं था, और मालती की वजह से आज क्या कुछ नहीं हो गया। तो मैं इन चाचा जी को एक सजेशन देना चाहूँगी, खैर ये हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं इनको एक बार सजेशन जरूर देना चाहूँगी। सजेशन ये देना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं कि आप यूट्यूब के बदौलत जो है अपने नाती को पाल लेंगे। यूट्यूब आज है कल नहीं रहेगा, कौन जानता है, कोई जानता है, नहीं जानता है। तो यूट्यूब के भरोसे आप नहीं वो कर सकते हैं। हाँ, अगर जो रोड पे लाना है युवराज को, तो ये आपकी बात जो है बिल्कुल हकीकत है, हकीकत है, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो युवराज के लाइफ के बारे में सोचना है तो जब तक चल रहा है तब तक चला लो, हम यही कहेंगे। और विष्णुराज अगर जो छूट जाता है तो अति उत्तम होगा, अपने बेटे के लिए वो कुछ बना लेगा। अगर जो वो नहीं छूटता है तो फिर उसके बेटे का जो है भविष्य पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो पब्लिक को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। जब पब्लिक जानेगी तभी जो है कुछ हो पाएगा आगे। और कमेंट भर भर के आप लोग करिएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि उस बच्चे के भविष्य का सवाल है दोस्तों। उस बच्चे के लिए बहुत कुछ हम सोच रहे हैं, और वैसे भी उस बच्चे की माँ की जो गहने थे, माँ के जो गहने थे, मालती चौहान के इतने सारे ज्वेलरी थे, उस गहनों का पता नहीं चला अभी तक कि वो किसके पास है। अगर जो वो रहता तो थोड़ा बहुत युवराज का सपोर्ट हो सकता था, पढ़ाई लिखाई में, मतलब किसी भी चीज़ में उसका सपोर्ट हो सकता था। जहाँ तक होता है दोस्तों, देखिए मैं न्याय के लिए बात करती हूँ और सत्यता पे बात करती हूँ, और लोग मुझे कुछ बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं उस बच्चे के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सोच रही हूँ दोस्तों। देखिए, महादेव अपना देख रहा है, वो अपनी फैमिली देखेगा, और युवराज के बारे में जितना सोचना था वो सोच लिया, जितना लड़ना था वो लड़ लिया। हमें नहीं लगता है कि वो आगे चल के अब विष्णु और युवराज के बारे में कुछ सोचेगा। हाँ, दुआ दे सकता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा। और दोस्तों बस मैं चाहती हूँ कि विष्णुराज छूट जाए और वो अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी जिए और अपने बच्चे को अच्छे से रखे, और कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर जो वीडियो मोटिवेशन फुल लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, और मेरा रिएक्शन देना काम है दोस्तों। वीडियो के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सोशल मीडिया पे पड़ी होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम रिएक्शन देते हैं। अगर जो कोई गलत बात अनजाने में निकल गई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। तो चलते हैं, जय माता दी, हर हर महादेव।